हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं बात करने वाला हूं कि हम ऑप्शन बाइंग में जो हमारी प्रॉफिट के चांसेस है उसको कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, काफ़ी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं बट काफ़ी बार लॉस हो जाते हैं बिकॉज ऑप्शन बाइंग करते समय जो थीटा है, मतलब जो टाइम है, वो हमारे अगेंस्ट चल रहा होता है। अगर हम एक ऑप्शन को बाय करके बहुत देर तक उसको होल्ड करते हैं और अगर मूवमेंट नहीं आती है तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि हमारे को लॉस हो जाए। तो इसलिए काफ़ी टेक्निक्स होती हैं कि हमें ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कैसे आ सकता है। आज हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कमाने के लिए दो चीज सबसे जरूरी है, वो है टाइम और टाइमिंग। टाइम मतलब कि हम कितनी देर तक एक स्टॉक को या एक ऑप्शन को हमने लेकर बैठे हुए हैं। तो अगर ज़्यादा देर तक हम बैठे रहेंगे तो हमारा लॉस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और टाइमिंग मतलब कि हमें तब ऑप्शन बाय करना है जब एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है, एक अच्छी स्पीड आ रही है। हम लोग का डायरेक्शन तो सही होना ही चाहिए, बट हमारे को प्रॉफिट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर जब हम बाय करते हैं तब एक अच्छी स्पीड से वो स्टॉक या वो ऑप्शन चल रहा होता है। और इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग करते समय एडीएक्स का यूज बहुत करता हूं। एडीएक्स इंडिकेटर जो है वो हमें स्ट्रेंथ बताता है, मतलब कितनी तेजी से एक ऑप्शन या एक स्टॉक हिल रहा है। हम इस एडीएक्स इंडिकेटर हमें डायरेक्शन नहीं बताता। तो अज्यूमिंग कि हमें डायरेक्शन पता चल चुकी है, हमारे को बहुत जरूरी है कि तब बाय करें अगर एडीएक्स 25 के ऊपर है। काफी बार मैंने देखा कि जब एडीएक्स 25 के ऊपर होता है तो जो ऑप्शन है वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है। आइए मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूं कैसे मैं एडीएक्स को यूज करके ऑप्शन बाइंग कर पाता हूं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि कैसे हम एडीएक्स को यूज करके ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एडीएक्स अगर 25 के ऊपर होता है तो काफी चांसेस होते हैं कि एक अच्छी मूवमेंट आ जाएगी और हमें बाइंग में अच्छा पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने 42,000 की कॉल लगाई हुई है और नीचे मैंने एडीएक्स लगाया हुआ है। जो मैंने एडीएक्स की सेटिंग है वो मैं नॉर्मल सेटिंग रखता हूँ। तो लेट मी शो यू द सेटिंग्स। मैं यहाँ पे पीरियड 14 और स्मूथिंग पीरियड 14 रखता हूँ और यहाँ पर केवल मुझे एडीएक्स वाला जो लाइन है उसकी काम आता है, मतलब जो ब्लैक कलर की है। मैं यहाँ पे प्लस डी आई और माइनस डी आई को मैंने हटा दिया है। सो वी हैव नॉर्मल ब्लैक लाइन हेयर एंड यहाँ पर चलिए हम एडीएक्स का करीब 25 का लेवल यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। सो विच इज समवेयर हेयर, करीब यहाँ पे आ रहा है आपका 25 लेवल और अप्रॉक्सीमेटली। अब हमें देखना है कि कब आपका जो एडीएक्स लेवल है वो नीचे से ऊपर 25 को उसने काटा है, उस समय हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बिकॉज उस समय उस ऑप्शन में अच्छा मोमेंटम है। तो अगर आप यहाँ देखें, इस पॉइंट पे एडीएक्स ने ऊपर नीचे से ऊपर काटा था 25 की लाइन को और आप देख सकते हैं वहीं पर हमारा जो ऑप्शन भी है वो तेजी से ऊपर गया था और हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे जाता। अगर हम यहाँ प्राइस देखें तो उस समय जो प्राइस था दैट वाज समवेयर अराउंड, अगर हम 370 की बात करें, अराउंड 400 रुपये का मान सकते हैं कि 400 रुपये का था ऑप्शन और ये बहुत जल्दी 650 का हो गया था। मतलब 250 पॉइंट की मूवमेंट आई थी केवल एक घंटे में। वो इसलिए हो पाया था बिकॉज जहाँ पर जो एडीएक्स था वो आपके साथ था, उसने नीचे से ऊपर की मूवमेंट दी थी आपको, मतलब एक फास्ट मूवमेंट दिखाई थी। और ये मैंने काफ़ी बार देखा है कि आप बोथ कॉल या पुट में जहाँ पर भी आपको एक अच्छी मूवमेंट चाहिए उस समय आप एडीएक्स को देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े दिन पहले भी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लियरली एडीएक्स ने नीचे से ऊपर करा था और आप देख सकते हैं बहुत तेजी से ये ऑप्शन ऊपर गया था। अगेन ये बहुत तेजी से गया था, अराउंड 500 लेवल से लेकर ये 900 लेवल पहुंच गया था। मतलब ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट की मूव दे सकता है, बट उस समय ज़रूरी ये हमेशा होता है कि एडीएक्स आपके साथ हो, जिससे हमारा जो स्पीड है वो ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़रूरत होती है और वो आपको एडीएक्स बता सकता है। दूसरा तरीका जिससे हम अपने ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट के चांसेस बढ़ा सकते हैं वो होता है यूजेज ऑफ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है कि आपका जो ऑप्शन है वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक, मतलब उसमें कितना ज्यादा लोगों को डर लग रहा है, कितना रिस्क लग रहा है। ये जनरली अगर कोई भी इवेंट आने वाला है, मान लीजिए कोई बड़ा इवेंट है जैसे बजट या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर हमारा अर्निंग्स आने वाला है तो उस समय आप देखेंगे कि आईवी बढ़ जाता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और जब तक वो इवेंट के रिजल्ट्स नहीं आए तब तक तो आईवी बढ़ता जाता है और वहां पर हमें प्रॉफिट आने के चांसेस हो जाते हैं। बट अगर हम काफी देर तक उस ऑप्शन को होल्ड करके रहते हैं आफ्टर द रिजल्ट्स हैव आउट, मतलब एक बार फॉर एग्जाम्पल अगर अर्निंग्स के रिजल्ट बाहर आ चुके हैं और अगर हम 1 या 2 दिन तक अपने ऑप्शन को लेकर बैठे रहेंगे तो काफी चांसेस है कि आईवी नीचे गिर जाएगा और हमारे को लॉस दे जाएगा। तो इसलिए हम लोग को एग्जिट क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। और वो हमेशा हमारा, अगर कोई इवेंट ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो इवेंट के
आफ्टर द रिजल्ट हमें बहुत जल्दी एग्जिट लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि उसका आईवी कम होने वाला है, और अगर आईवी कम होगा तो हमारे ऑप्शन का प्राइस कम हो जाएगा, और अगर उसका प्रीमियम कम हो गया तो हमें लॉस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अगर आप अर्निंग्स ट्रेडिंग करते हैं यूजिंग ऑप्शन बाइंग, तो आप स्टार्टिंग में बाय कर लें, बट जैसे ही आपका रिजल्ट आने वाला है या आने के कुछ टाइम बाद ही एग्जिट करेंगे तो प्रॉफिट आने के चांसेस आपके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ और रीजन जो मैंने देखे हैं जिससे ऑप्शन बायर्स के लॉसेस आ जाते हैं, वो दो ये सबसे बड़े रीजन है। पहला रीजन कि जब हमने बाइंग करा है ऑप्शन, तो हम उसमें कोई अपना स्टॉप लॉस ही नहीं रखते। मान लीजिए मैंने कोई ऑप्शन खरीदा है 100 रुपए का, तो अगर वो नीचे भी गिर जाता है, मान लीजिए 80 रुपए का हो जाता है, तब भी मैं उसमें स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं, बिकॉज मैं होप कर रहा हूं कि ये ऑप्शन वापस ऊपर जाएगा। तो पहली चीज तो अगर हम होप पे ट्रेडिंग करने वाले और अगर अपना स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे सिस्टम में, वहां पर वो ऑप्शन आपका 100 रुपीज का जीरो भी हो सकता है और हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और दूसरा बहुत बड़ा रीजन जो मैंने देखा वो ये है कि एवरेजिंग डाउन काफी हुआ जाता है। एवरेजिंग डाउन होता है, मान लीजिए मैंने कोई ऑप्शन को 100 रुपीज में खरीदा है, अब वो नीचे आ गया 80 रुपए का हो गया, वहां पर मैं एग्जिट लेने के बदले में मैं एक और ऑप्शन खरीद लूंगा 80 रुपए का, ताकि जो मेरा एवरेज प्राइस है वो 90 रुपए हो जाए। इसको एवरेजिंग डाउन बोलते हैं। ये पिरामिडिंग का उल्टा तरीका होता है। बट काफी बार देखा गया कि अगर आप ऑप्शंस में एवरेजिंग डाउन करते हैं तो अगेन आपका लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आप बाइंग तब कर रहे हो जब उस ऑप्शन का प्राइस गिरते चले जा रहा है। चांसेस है कि ये और गिरेगा और जो आपकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है उसमें भी आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम कभी भी नहीं चाहते कि अगर हमारा ऑप्शन नीचे गिर रहा है तो वहां पर हमें जल्दी से एग्जिट ले लेना चाहिए, एंड वी शुड वेट फॉर अ न्यू ट्रेड। जैसे हमने एग्जांपल देखा अभी पहले का, मे बी हमें थोड़ी देर बाद एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा यूजिंग एडीएक्स इंडिकेटर। काफी लोगों का मानना है कि अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं एक्सपायरी वाले दिन तो उस दिन हमारे प्रॉफिट नहीं आ सकता, बट ये जरूरी नहीं है। एक्सपायरी वाले दिन हमारे साथ एज ऑप्शन बायर गामा होता है। गामा मतलब कि कितनी क्विक मूव आ सकती है आपकी किसी भी ऑप्शन में। आप देखेंगे कि अगर एक्सपायरी वाले दिन एक स्ट्रॉन्ग मूव आती है इन अ सिंगल डायरेक्शन, तो ऑप्शन बायर्स बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं कंपेयर टू ऑप्शन सेलर्स। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन बाइंग नहीं करें, बट जरूरी यह है कि अगर आप एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप जल्दी से एग्जिट लें। बार बार इंपॉर्टेंट है, एग्जिट लेना जरूरी है। अगर आपने मान लीजिए सुबह 50 रुपए में कोई ऑप्शन खरीदा है और अगले आधे घंटे तक भी अगर कोई अच्छी मूव नहीं आई है, तो हमें वहां पर 5 या 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन एक्सपायरी के दिन हम बाय कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम जल्दी एग्जिट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइम का, ताकि हम एंट्री लें, गामा का बेनिफिट लें और प्रॉफिट निकाल के आउट हो जाए। बट जो सबसे बड़ा रीजन जिससे हम ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं वो है बाय नॉट बाइंग ओटीएम कॉल्स एंड पुट्स एंड बाइंग थोड़ी महंगी कॉल एंड पुट। इसका मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं आगे। मैं आपको यहां पर निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखा रहा हूं। ऑप्शन चेन का मतलब होता है कि यहां पर हम निफ्टी की जितनी भी अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस उनको एक ही जगह देख सकते हैं और उनके प्राइसेस भी देख सकते हैं और उसमें ओआई भी देख सकते हैं। अब काफी बार ये देखा गया है कि जो सस्ती ऑप्शंस हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, इस समय करंट प्राइस जो निफ्टी का चल रहा है वो करीब 17,800 का चल रहा है। अगर हम कॉल की बात करें तो 18,300 या 18,200 की जो कॉल है वो केवल 17 रुपए की चल रही है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफी लोगों को लग सकता है कि केवल 17 रुपए की कॉल है, अगर इसका प्राइस ऊपर चला गया तो मुझे अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा, और यहाँ पर वो बाइंग करने की कोशिश करते हैं बहुत सस्ती कॉल। इसको हम पेनी ऑप्शंस भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं पुट की तरफ देखूं तो पुट की तरफ करीब 17,500 की कॉल या 17,500 की पुट या 17,450 की पुट केवल 20 रुपए की मिल रही है। अगेन यहाँ पर क्योंकि इतनी कम दाम की पुट मिल रही है तो काफी लोगों को लगता है कि यहाँ पर हम ये सस्ती से पुट खरीद लेंगे और अगर ये ऊपर चला गया तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसमें जो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है। अगर हम बात करें 17,500 की पुट का या 17,400 की पुट का जो केवल 20 रुपए की मिल रही है, आप 1,000 रुपए में ये ऑप्शन को खरीद सकते हैं। इसलिए काफी लोग इन तरह की ऑप्शन को बाय करते हैं ये मानते हुए कि अगर मार्केट नीचे गिरा तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा, या अगर मैं कॉल बाय करता हूं तो अगर मार्केट ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। बट प्लीज नोट कि ये जो ऑप्शन है इसमें प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम रहती है। आइए मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूं। अगर हम इसका चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग अपमूव नहीं दे पाता है ये ऑप्शन, बिकॉज इसकी वैल्यू इतनी कम है। तो चांसेस तो ये हैं कि ये धीरे धीरे करके ये पूरे हफ्ते भर में इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका जो प्रॉफिट आने के चांसेस हैं, मतलब जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, वो जितनी आपकी सस्ती ऑप्शन होगी उतने कम चांसेस होंगे।
तो इसलिए हमेशा आपको ये नोट रखना है कि अगर आप कोई भी सस्ती ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो पहली बात तो है कि हमारी प्रोबेबिलिटी कम है। दूसरी चीज कि अगर ये ऊपर भी जाता है, तो अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पर कि ये ऊपर गया था करीब 20 रुपए से लेकर 40 रुपए तक, मतलब केवल इसने 20 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दिया। अगर मैं सेम टाइम पे थोड़ी सी महंगी पुट को कंपेयर करता हूं, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर 17,750 की पुट ऐड कर लेता हूं और मैं उसी टाइम पे देखता हूं, तो आप देखेंगे ये 62 से 125 चला गया था। ये 60 पॉइंट की इसने मूव दी थी आपके डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ी सी महंगी पुट खरीदते, जो कि इस केस में 60 रुपए की थी समवेयर हेयर, तो अगर हम थोड़ी सी महंगी पुट खरीदते, जो अगर 60 रुपए की यहाँ खरीदते, तो ये इसका जो हाईएस्ट प्राइस गया था 125 गया था, मतलब करीब 65 पॉइंट्स का प्रॉफिट आया था। बट जो हमने एग्जांपल देखा 17,450 की पुट का, ड्यूरिंग द सेम टाइम वो केवल 20 रुपए से 40 रुपए तक गई और वो वापस गिर के अब 20 रुपए नहीं 17 रुपए आ चुकी है। मतलब अगर हमने यहाँ पर भी बाइंग करी होती, अपने एकदम लो पे भी बाइंग करी होती, तो इतनी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट भी नहीं आई और वापस भी अपने 17 रुपए पे आ गई। बट अगर हम जैसे एग्जांपल देख रहे हैं 17,750 का, ये आप देख सकते हैं कि ये 60 से शुरू हुई थी, 125 पे गई और अभी भी ये आपको प्रॉफिट ही दे रही है। ये 60 के आने के बाद भी 75 पे है एज ऑफ टुडे और अभी भी आपको प्रॉफिट दे रही है। इसलिए काफ़ी बार देखा गया है कि अगर आप बहुत सस्ती पुटों को खरीदेंगे या बहुत सस्ती कॉल्स को खरीदेंगे, उसके प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत कम है और अगर प्रॉफिट आता भी है तो ज़्यादा नहीं आता, बट चांसेस ये रहते हैं कि वो फाइनली आकर जीरो ही हो जाएगी। और जैसे भी हमने एग्जांपल देखा कि अगर हम सस्ती पुट या कॉल खरीदते हैं तो इंट्राडे में तो प्रॉफिट आने के चांसेस कम रहते ही हैं। पोजिशनली भी जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट आए। आइए मैं आपको इसका लास्ट एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, करंट मार्केट का जो प्राइस है वो स्पॉट प्राइस चल रहा है 18,000 का और आपने 18,500 की कॉल खरीद ली बिकॉज आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। अब हम कॉल कब खरीदते हैं? हम कॉल तब खरीदते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसलिए हमने 18,500 की कॉल खरीद ली, जो मान लीजिए 10 या 20 रुपए की है, मतलब बहुत ही सस्ती कॉल है। अब पूरे हफ्ते में मार्केट ऊपर भी गया, वो 18,000 से धीरे धीरे करते करते 18,450 पे पहुंच गया। मतलब मार्केट ने, आपने जो डायरेक्शन सोचा था, जो आपने एनालिसिस करी थी कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, वो आपके डायरेक्शन में गया। वो 18,000 से 18,450 गया। बट एक्सपायरी वाले दिन आपको पता है क्या होगा? जो आपने 18,500 की कॉल खरीदी थी वो 0 रुपीज की हो जाएगी बिकॉज वो आउट ऑफ द मनी रह गई है और हमें 18,500 की कॉल में भी लॉस आ जाएगा इवन दो मार्केट ऊपर गया था। इसी केस में अगर हम 18,500 के बदले 18,200 या 18,100 की कॉल खरीदते और मार्केट 18,450 पे बंद होता तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता हमारे 18,100 या 18,200 की कॉल में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो भी हम ऑप्शन बाइंग करें वो बहुत सस्ती नहीं होनी चाहिए बिकॉज इंट्राडे एंड पोजिशनिंग दोनों में ही उसके प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और आपने देखा कि ऑप्शन बाइंग में हम कैसे कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.